जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वह 14 तारीख को ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, नो दे आर नॉर्मल पीपुल अल्दा दे प्रिसीव द वर्ल्ड डिफरेंट। तो यहाँ पर सेंटेंस में बताया गया है कि नहीं, वे सामान्य लोग हैं, हालांकि वे दुनिया को अलग तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्दा जो लिखा गया है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके जगह पर क्या होगा? तो इसके जगह पर यहाँ पर बट होगा। बट तो होगा ही, लेकिन जो डिफरेंट वर्ड दिया गया है उसमें एल वाई का प्रयोग होगा, यानी कि डिफरेंटली हो जाएगा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा प्रिसीव का मतलब क्या होता है? तो प्रिसीव का मतलब होता है समझना, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्टली एक्सप्लेन का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, यानी कि किसी प्रकार का स्पेलिंग में गलती नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलल को, तो पैरेलल का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। तो पैरेलल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? तो होना चाहिए था PARALLEL, पैरेलल, तब जाके ये सही होता। नीचे में देख सकते हैं सीजर्स, तो सीजर्स का स्पेलिंग गलत दिया गया है। तो सीजर्स का स्पेलिंग होना चाहिए था SCISSORS, सीजर्स, तब जाके ये सही होता। नीचे में देख सकते हैं एडहेसिव, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर पंपकिन का स्पेलिंग, तो पंपकिन का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? PUM, तो यहाँ पर P छूट गया है M के बाद, तब जाके यहाँ पर सही हो जाता पंपकिन में। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। तो आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में जो जॉब्स लिखा हुआ है वो यहाँ पर नाउन है, और जो न्यूली है वो यहाँ पर एडवर्ब है। तो ऐसे में यहाँ पर एडवर्ब आगे में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए न्यू जॉब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है टू पोक वंस नोज इट। तो इसका मतलब होता है किसी के नाक में दम करना, नाक में दम करना, किसी के नाक में दम करना। नीचे में लिखा हुआ है टू गिव परमिशन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा अनुमति देना, अनुमति देना। टू शो डिसरिस्पेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो जाएगा अनादर करना, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करना। टू ब्रिंग नो सेंस, तो इसका मतलब हो गया कोई मतलब नहीं लाना। टू इंटरफेस, तो इसका मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किसी के नाक में दम करना का मतलब क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप करना, यानी कि टू इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना कि कौन सा स्पेलिंग गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है आर्टिस्ट, बैंकर, रोबर और टीचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्टिस्ट वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आर्टिस्ट का स्पेलिंग होना चाहिए था ARTIST, आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर। तो ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया सावधानी पूर्वक संरक्षण और सुरक्षा। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, प्रबंध। एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट का मतलब हो जाता है तटबंध, तटबंध।
या फिर बांध भी कह सकते हैं। इन्हेंसमेंट, तो इन्हेंसमेंट का मतलब हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि। कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मतलब हो जाएगा संरक्षण, संरक्षण। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन का मतलब हो गया सावधानी पूर्वक संरक्षण और सुरक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंजर्वेशन मतलब भी संरक्षण होता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, या फिर क्रमिक भी कह सकते हैं, या फिर क्रमिक भी कह सकते हैं, यानी कि क्रम के अनुसार। नीचे में लिखा हुआ है स्टडी। तो स्टडी का मतलब होता है नियमित, नियमित। बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत। इरेगुलर, तो इसका मतलब हो जाएगा अनियमित, अनियमित। प्लोडिंग, प्लोडिंग का मतलब हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि मेहनती। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ग्रेजुअल का मतलब हो जाएगा क्रमिक या फिर धीरे धीरे, यानी कि क्रम के अनुसार कोई काम करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इरेगुलर, यानी कि नियमित रूप से काम नहीं करना, यानी कि नियम से यहाँ पर कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ पर इरेगुलर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है जिगजैग थ्रू होप्स। तो इसका मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, टू नेगेटिव ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन विथ मेनी चैलेंजेस टू अचीव समथिंग। यानी कि इसका मतलब भी हो जाएगा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्टली स्पेल्ड का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको बताना कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटिव। तो मोटिव का स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मोटिव का मतलब हो जाता है यहाँ पर उद्देश्य, उद्देश्य। नीचे में लिखा हुआ है हॉरर। तो हॉरर का भी स्पेलिंग यहाँ पर सही दिया गया है और इसका मतलब हो जाता है डर। स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब हो जाएगा दर्शाना और इसका स्पेलिंग भी यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंज्यूम। तो कंज्यूम का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और कंज्यूम का मतलब हो जाता है उपभोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। तो आपको बताना कि सेंटेंस में कहाँ पर गलती दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई फादर हैज प्रोमिस्ड टू टीच मी हाउ टू ड्राइव कार। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या गलती दी गई है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू ड्राइव कार। तो यहाँ पर कार के आगे आर्टिकल होना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो कार के आगे यहाँ पर ए होना चाहिए था, एक कार। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी गलती दिया गया है, हाउ टू ड्राइव कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब हो जाएगा दुख, दुख। नीचे में लिखा हुआ है रिजॉयस। तो रिजॉयस का मतलब हो जाएगा खुश, खुश। इसके अलावा बीमोन। तो बीमोन का मतलब हो जाएगा विलाप करना, विलाप करना या फिर रोना भी हो जाएगा। इसके नीचे में देख सकते हैं डी फ्लोर। डिप्लोर का मतलब भी वही होता है, विलाप करना या फिर रोना। और मोर्न का मतलब भी विलाप करना और रोना ही होता है। तो ऐसे में जो डिप्लोर, बीमोन और मोर्न है, ये तीनों यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन जो रिजॉयस है, इसका मतलब खुश होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेमेंट का उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।